अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी हम और इशरा जा रहे थे सेनको। सेनको गोल्ड की शॉपिंग है, आप लोगों को पता होगा उसका नाम। मतलब ये भी एक ब्रांड ही है, जैसे तनिष्क है, जैसे मालाबार है, जैसे कल्याण है, उसी तरह से ये सेनको भी है। और ये काफी टाइम से इलाहाबाद में है, लेकिन कभी मेरा जाना नहीं हुआ था क्योंकि इस तरह से मैं नहीं चाहती। मतलब तनिष्क में तो मैं हमेशा जाती थी, तनिष्क से तो हमेशा गोल्ड की शॉपिंग करी है, लेकिन बाकी जगहों पे मेरा जाना कम होता था क्योंकि मुझे तनिष्क में ही हर चीजें मिल जाती थी, सारी चीजें तनिष्क से ही मिल जाती थी, तो और जगह में जाती नहीं थी। तो इधर तनिष्क से मैंने काफी ज्वेलरी लिए, तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट डिजाइन ट्राई करते हैं, क्योंकि तनिष्क की डिजाइनें ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं, बस थोड़ी बहुत डिफरेंट रहती है। और मालाबार में मुझे कुछ मिला नहीं था, तो फिर आज हम लोग आ गए सेनको। सेनको में सबसे पहले तो इशरा की रिंग देखी, इशरा को रिंग दिलाना था, तो इशरा की रिंग देख रहे थे, लेकिन कोई खास डिजाइन नहीं थी। छोटी-छोटी सी रिंग इशराक को मिल रही थी। छोटी-छोटी रिंग्स तो इशरा के पास बहुत ढेर सारी है, क्योंकि जब भी इन लोगों का बर्थडे होता है तो गिफ्ट में रिंग मिलती है या तो फिर ईयर टॉप्स मिलता है। और मेरा भी हम मैं भी जब भी इन लोगों को गिफ्ट देती हूँ तो गोल्ड ही देती हूँ। जैसे इन लोगों का जब कुरान खत्म हुई थी तब भी मैंने गोल्ड दिया था, या कोई भी चीज, जैसे कुछ भी ऐसे इवेंट आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इशरा यशब को कुछ गोल्ड का ही गिफ्ट करूँ, चाहे रिंग या ईयर टॉप्स, दो ही चीज ये लोग पहनती है, बाकी चेन वेन तो पहनती नहीं है। चेन वेन दिया है लेकिन बस एक आध बार दिया है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी बड़ी साइज की इशरा को मिल जाती रिंग, लेकिन इशरा को पसंद नहीं आई। इशरा को नाजुक नाजुक रिंग पसंद आ रही थी, और वो सारी रिंग इशरा के पास बहुत ढेर सारी है, तो मैंने रिंग नहीं दिलाई। फिर मैं आ गई इस तरह से रानी हार देखने के लिए। मेरे पास इस तरह से रानी हार नहीं है, हार तो बहुत से हैं माशाल्लाह से, लेकिन ऐसे रानी हार मेरे पास नहीं है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ये रानी हार। ये रानी हार, ये वाली डिजाइन मुझे बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन इसका जो जो चेन थी वो चेन थोड़ी सी पतली थी। इसका पेंडेंट तो बहुत ही खूबसूरत था, गले में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन चेन इसकी बहुत ज्यादा नाजुक थी और ये पेंडेंट इसका बहुत वेटेड था। एक दूसरा रानी हार मैंने ट्राई किया था, तो ये भी ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था। मतलब जैसे कि बहुत खूबसूरत नहीं लग रहा था। कुछ चोकर मैं देख रही थी, मेरे पास चोकर टाइप के कोई भी सेट नहीं है। एक सेट है वो नेट टाइप का है, लेकिन चोकर टाइप का नहीं है। और चोकर भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, आजकल बहुत शादी वादी में जाइए तो इस टाइप की जो डिजाइन है बहुत ज्यादा दिखती है। तो मैं चोकर और रानी हार दोनों ही देख रही थी, लेकिन कुछ खास समझ में नहीं आया। और एक दो डिजाइन मुझे पसंद आई, तो मैं उनसे बोल रही थी कि इसको कस्टमाइज करके आप बना दे, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे ऐप से जाके देख लीजिए और डिजाइन सिलेक्ट करके मुझे बता दीजिए, मैं आपका बनवा दूंगा। इनका जो ऐप है माई सेनको के नाम से इनका ऐप है, एंड ऐप पे इनकी सारी डिजाइनें पड़ी होती हैं। तो वहां पे डिजाइन सेलेक्ट करके और कितने वेट में आपको बनवाना है, हल्के में बनवाना है, भारी में बनवाना है, सेलेक्ट करके आप इनको भेज दीजिए, ये बना के आपको दे देंगे। और इनकी जो टाइम की लिमिट है वो कम है, ये 30 दिन के अंदर आपको दे देंगे। एक ये नेकलेस मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, सूरज वाला, तो मैंने इशरा के गले में लगाया कि देखें कैसा लग रहा है, लेकिन इशरा ने पहनते ही इसको फौरन हटा दिया, बोली नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं है। चोकर भी इशरा को पहनाया तो चोकर भी निकाल दिया। भाई लड़कियों को ये सब कहाँ पसंद आता है, ये चोकर और ये नेकलेस, ये सब तो हम लोगों की पसंद है। कितना भी भारी से भारी हो, ज्वेलरी भारी सी भारी होती है तो हम लोग को बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। और मुझे तो लाइट वेट की या लाइट ज्वेलरी बिल्कुल नहीं पसंद आती है। एक ये कान का था, ये बड़ा गजब का लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आपको मालूम है 12 ग्राम का एक पीस था, यानी 24 ग्राम का ये दो पीस था। कान में जब मैंने पहना तो ऐसा लग रहा था मेरा कान अभी बिल्कुल कट के अलग हो जाएगा, ये इतना भारी था कान में, इतना, लेकिन अच्छा बहुत ज्यादा लग रहा था। खाली कान में पहन ले, गले में ना पहने तब भी ये कोई बहुत खूबसूरत लगता। उसके बाद फिर ट्राई करी बैंगल्स, ये ब्रेसलेट थे सिंगल सिंगल, तो ये ब्रेसलेट इशरा को ट्राई करवाए, लेकिन इशरा को नहीं पसंद आए। एक दो बस डिजाइन थी इनके पास, कोई ज्यादा डिजाइन नहीं थी। अच्छा, सेनको में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इनके यहाँ जो ज्वेलरी है वो बड़ी लाइट वेट में है, मतलब लाइट वेट में भी है और
हैवी वेट में भी है, लेकिन ज्यादातर इनकी ज्वेलरी जो है वो लाइट वेट में, यानी आपके बजट के अंदर है। अगर आपका कम बजट है तो आप बाय कर सकते हैं, और ज्यादा बजट है तो आप तो कहीं से भी कुछ भी बाय कर सकते हैं। ये कंगन देख रहे थे, ये रजवाड़े कंगन जो होते हैं, ये इस टाइप के मेरे पास है, लेकिन दो ही हैं, तो मैं सोच रही थी कि दो और ऐड कर लूं। तो ये कंगन देख रही थी, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े से लग रहे थे। कई कंगन इन्होंने ट्राई करवाए मुझे, कुछ की साइज छोटी थी और कुछ कंगन की डिजाइने नहीं अच्छी थी। यहाँ पे मुझे मिल गई एक मेरी पहचान की अमरीन। अमरीन यहाँ पे जॉब करती हैं। अमरीन मुझे पहचानती थी, लेकिन मैं नहीं पहचानती थी अमरीन को। तो अमरीन ने बताया कि मैं आपकी फॉलोअर हूँ, मैं आपको फॉलो करती हूँ, मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, और मेरी छोटी बहन आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो आपकी वीडियो दिन भर देखा करती है। तो मेरे सब्सक्राइबर यहाँ भी मिल गई सैनिकों में। फिर नंबर दिया उसने अपना मुझे, और बोला कि जो भी डिजाइन आपको आप सिलेक्ट करेंगी, आपको पसंद आएगी, आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं एज इट इज उसको बनवा दूंगी। बहुत स्वीट सी है अमरीन, बहुत मजा आया। मतलब वहां पहुंचे तो पहले तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी वहां शॉप पे, लेकिन अमरीन से मिलने के बाद फिर जैसे लग रहा था कि ये अपनी शॉप है। तो वो बोली कि कुछ भी आपको बनाना हो, कैसा भी कस्टमाइज करवाना हो, बस आप मुझे डिजाइन भेजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, मैं उसको रेडी करवा दूंगी। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी मैंने यहाँ की वीडियो बनवाई, थोड़ी सी अमरीन की वीडियो बनाई। ये अमरीन है जो सामने खड़ी हुई है हाथ में बैंगल लेके, और थोड़ी सी इनके शॉप की वीडियो बनाई, और फिर हो गई हम लोगों की वहां से वापसी। एक बात अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने स्वीट स्वीट व्यूवर्स के लिए, कि अगर आपका बजट कम है और आप गोल्ड की शौकीन है, गोल्ड का शौक रखती हैं, तो आप एक बार सेनको में जरूर जाइएगा। सेनको में आपको आपके बजट के हिसाब से चीजें मिल जाएंगी। सेनको में गोल्ड और डायमंड दोनों है, जो भी आप लेना चाहेंगी आपको मिल जाएगा, और आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। मतलब ये नहीं है कि वहां पे सारी महंगी ही चीजें हैं, सारी हैवी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे लाइट वेट में सेट भी हैं, रिंग्स भी हैं, चूड़ियां भी हैं, ईयर टॉप्स भी हैं, सब कुछ है। लाइट वेट भी है और हैवी वेट भी है, तो आपके बजट में वहां पे आपको सामान मिल जाएगा, तो आप एक बार विजिट जरूर करिएगा। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि मैं आपको डेली अपने व्लॉग्स में एक रेसिपी जरूर दूंगी, और विंटर के हवाले से दूंगी। तो आज बन रहा है विंटर स्पेशल नींबू का अचार। ये नींबू भेजा है मुझे जेबा ने। जेबा के घर में नींबू का पेड़ है, आपको मालूम है। जेबा बीच बीच में मुझे नींबू भेजती रहती है। रमजान में उन्होंने भेजा था, उसके बाद फिर एक बार भेजा था। तो रमजान में तो मैंने जूस निकाल के रख लिया था, जो दूसरी बार उन्होंने भेजा था उसको भी मैंने निकाल के जूस रख लिया था एक बोतल में। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ इसका अचार। इतना अच्छा, इतना जूसी नींबू है, एकदम इसका जो छिलका था वो जैसे पेपर, बिल्कुल पेपर की तरह से, बिल्कुल हल्का हल्का। तो आज मैंने सोच लिया था, जब फोन आया उनका कि नींबू मंगवा लो, तभी मैंने सोच लिया था कि अब मैं बनाऊंगी अचार। तो पहले नींबू को अच्छे से धो लिया, और धो के ऐसे रख दिया था इस जाली में, जिसमें सारा पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर नींबू को ऐसे कट किया, एक नींबू का 4 हिस्सा किया था। ऐसे सारे नींबुओं को ऐसे खड़े खड़े से, मतलब अगर बेड़ा बेड़ा आप कट करेंगी तो फिर आपको टुकड़ा करने में प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे अगर लंबा लंबा नींबू काटेंगी तो ये अच्छे से, इसके जो है वो टुकड़े अच्छे से बन जाते हैं। इस तरह से कट किया सारा नींबू, और कट करने के बाद फिर इसको एक बोल में रख दिया। बोल में रखने के बाद फिर इसमें ऐड किया 2 चम्मच भर भर के नमक। नमक ऐड करने के बाद इसको दिन भर के लिए इसी बोल में रख दिया था, ढक्कन लगा के। दिन भर नींबू इसी बोल में था, और उसके बाद फिर इसमें मैंने शाम में मसाला लगाया था। मसाले में मैंने लिया था कलौंजी, सौंफ, और थोड़ा सा उसमें मेथी दाना ऐड किया था। बस थोड़ा सा, मतलब कलौंजी में मेथी दाना पहले से ऐड था इसलिए ऐड कर दिया था, अदरवाइज में मेथी दाना ऐड नहीं करती। तो कलौंजी और सौंफ इसमें ऐड किया था। पहले उसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद फिर उसको दरदरा पीसा था, और पीसने के बाद ऐड किया था। 1 चम्मच अजवाइन भी ली थी, अजवाइन भी ऐड किया था, उसको भी ड्राई रोस्ट किया था। यानी कलौंजी, थोड़ी सी मेथी दाना और ये
सौंफ और अजवाइन ये सबको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद दरदरा पीस के ऐड किया था। अब किसी दिन मैं मूली का अचार बनाऊंगी, उसके बाद फिर एक दिन मैं गाजर, मूली और मिर्च, हरी मिर्च सब मिला के एक मिक्स अचार बनाऊंगी। आजकल जाड़े में गरम गरम दाल चावल हो और इस टाइप का कोई अचार हो तो खा के मजा ही आ जाता है। धूप में बैठ के गरम गरम दाल चावल लेके उसमें अचार ऐड करके सैलेड लेके आहा क्या टेस्ट मिलता है। और मुझे तो दाल चावल रोटी के साथ अचार जरूर चाहिए होता है। मैं अचार की बहुत बड़ी लवर हूँ, मुझे अचार बहुत ज्यादा पसंद है। और तो मेरे घर में अचार कोई खास इतना नहीं पसंद है, इमली मिर्चे वाला अचार खाते हैं जो मैं फ्राई करती हूँ, और बेटियों को नहीं पसंद है। खैर, मसाले इसमें शामिल कर दिए, हल्दी पाउडर शामिल कर दिया, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दिया और हींग शामिल कर दी। थोड़ी सी हींग जरूर शामिल करिएगा, इससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। मतलब आपका जो पेट है ना वो उसका जो सिस्टम है वो सही रहेगा। मिक्स कर देंगे इसको, और मिक्स करने के बाद फिर इसको एक अच्छे से जार में रख देंगे और हफ्ते भर धूप दिखाएंगे। आजकल तो सुबह होती है तो लोग धूप में बैठ जाते हैं, तो जब आप धूप में जाइए साथ में अचार का डब्बा भी ले जाइए, और जब धूप खत्म हो जाए तो जब आप आप अंदर आइए तो अपने साथ अचार का डब्बा भी छत से उठा लाइए। छत में रखिए, आंगन में रखिए, बालकनी पे रखिए, कहीं भी रखिए, बहरहाल धूप दिखाना जरूरी है इसको। मैंने अभी इसको ऐसी प्लास्टिक के जार में रखा है, जब ये खूब अच्छे से गल जाएगा तब मैं इसको शीशे के जार में ट्रांसफर करूंगी, क्योंकि अभी इसको ले जाना है, ले आना है, तो शीशे का जार अगर हाथ से छूट गया तो वो टूट के खत्म हो जाएगा। तो अभी तो इसको ऐसी प्लास्टिक के जार में ट्रांसफर किया है। थोड़ा सा तेल भी मैंने शामिल किया था, सरसों का तेल गरम किया था, जब वो ठंडा हो गया था तब इसको शामिल किया था, जब मैं इसको जार में ऐड कर रही थी। अब ये जब खूब अच्छे से टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा, तब इसको एक अच्छे से शीशे के जार में रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। विंटर स्पेशल नई रेसिपी देखिए अब क्या होती है। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मेरी रेसिपी का वेट करिए, अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय।